हेलो एवरीवन। सो यार आज मैं निकल रहा हूँ दिल्ली। कुछ वर्क भी था और ऐसा लगा कि चलो कुछ एक्सप्लोर करके आते हैं। वहाँ पे कुछ न्यू प्लेसेस जो आज तक हमने नहीं करी, तो देखते हैं वो क्या होंगी। और इस टाइम पे मैं अपनी बेस्ट बस सर्विस इंटरसिटी में, और इसमें मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जरी ऐसा फील आता है कि जब जब मुझे दिल्ली जाना होता है मैं नाइट बस लेता हूँ और सोते सोते हम पहुँच जाते हैं दिल्ली। और इसमें काफ़ी अच्छा आपको लेग स्पेस मिल जाता है और काफ़ी अच्छा है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। एक टाइम पहले इसी कंपनी के खिलाफ मैंने कंप्लेंट की थी और वो जो चीज़ों पे कंप्लेंट थी वो सारी चीज़ें ठीक भी हो गई थी टाइम रहते। और बिकॉज एज अ इंटरसिटी यूज़र मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है दिल्ली में, तो जब भी मैं बुकिंग करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा ऑफ भी मिल जाता है और मेरी पिछली पास जितने भी मैंने ट्रैवल करा है इसमें वो सब भी आ जाता है। सो इस टाइम पे बज रहे हैं 6 और फाइनली बड़ी अच्छी नींद के साथ उठ गया हूँ अब क्योंकि यहाँ ये बस प्रॉपर 6:30 से 7 बजे के बीच तक आपको पहुँचा देती है और इसके बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं जलंधर से। तो चलिए मेट्रो ले लिए और वहाँ पहुँचते सबसे पहले मैं आ गया हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह। ये मेरी आइटनरी में बहुत पेंडिंग लिस्ट में पड़ी हुई थी और मैं कभी चक्कर नहीं लगा पाया इस दरगाह पे, तो मेरा मन था इस बार टाइम भी है तो चलिए होकर आते हैं। और बहुत अमेजिंग व्यू, और ये वही जगह है जहाँ पे कुन फाया कुन सॉन्ग शूट हुआ था, इसी लोकेशन पे। यहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं और यहाँ पे ही शूटिंग हुई थी रॉकस्टार मूवी का जो सॉन्ग था कुन फाया कुन। बहुत ही पीसफुल वाइब है और इसके लिए आपको जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा आप वहाँ से आ सकते हैं, और उसके बाद भी आपको कोई ऑटो या रिक्शा वगैरह आपको लेकर यहाँ पर पहुँचना होगा। और ये मॉर्निंग खुल जाती है अप्रॉक्स 7 बजे करीब और शाम को 6 बजे तक का इसका टाइम होता है। तो आप जब मर्जी आके टाइम पे इसको आके विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप थर्सडेज़ को आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल की आपको कव्वाली नाइट देखने को मिलेगी जो यहाँ पे होती है एज अ, जैसे आपको मूवी में शो किया है। तो आपको अगर अच्छा एक्सपीरियंस करना है, रश में आना है, तो वो आप थर्सडे आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीकडेज़ में भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली ये मिल गया हमारा चोमू भाई, और बस इसका भी कुछ काम ख़त्म हुआ है यहाँ पे, तो क्यों ना इस बार मैं भी फ्री हो गया था अपने सारे कामों से। तो अब हम निकल रहे हैं दिल्ली को एक्स्ट्रा लेवल पे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जिस मार्केट में मैंने भी इतने अच्छे लेवल पे एक्सप्लोरेशन नहीं करी। तो पहली लिस्ट में आती है हमारी मजनू का टीला। तो हम लोग जा रहे हैं मजनू का टीला, और हम मेट्रो में कवर करने के बाद भी देखिए हमें कितना ऑटोज़ में जाना पड़ता है। और ये भाई रिक्शा ऐसे चला रहा था कि बस तो अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी दिल्ली में। ह्यूमिडिटी है नो डाउट आपको लगेगी, बट अगर मस्ती है तो वहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो फाइनली हम आ गए मजनू का टीला, और इतनी अच्छी जगह है यार, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब ऐसी वाइब में हो। फॉरेनर्स मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर्स भी आ रहे हैं और अच्छा लग रहा था काफ़ी। और यहाँ की सबसे फेवरेट डिश, फेमस डिश लाफिंग, यार क्या रेडी होती है। मैं तो हमेशा हिमाचल से खाता आ रहा हूँ, और ऐसे ऐसे फिर हम काफ़ी सारे स्टोर्स में विज़िट कर रहे हैं धीरे धीरे कि क्या है। बहुत बड़ी मार्केट है, अगर आपको आना, आप सर्दियों में आइए, मज़ा ना आ गया तो भाई तुम मुंबई आ सकते हो, आजा मेरे साथ। दिल्ली का टैलेंट देखने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से हौस खास विलेज, क्योंकि ना आज ऐसी जगहों पे जाया जाए जहाँ पे बहुत अच्छे कैफ़ेज़ बने हुए हैं जहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं। तो चलिए, ये जगह है सोशल, और ये वही जगह है जहाँ पे तुम साथ हो का जो वीडियो सॉन्ग है शूट हुआ था। तो काफ़ी अच्छी प्लेस है। सैटरडे की करके बहुत ज़्यादा रश क्राउड था और नो डाउट डील्स भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी हमें इधर, बट वाइब के साथ साथ यहाँ पे जो पीस चाहिए था वो ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल साउंड था। नो डाउट हमें चाहिए था, बट रश ऐसा था कि टेबल्स ही फ्री नहीं थी। तो हमें ये जगह मिली उसके साथ ही सोशल में, और बहुत अच्छी जगह यहाँ पे, पीसफुल, और सॉन्ग्स भी बड़े अच्छे चल रहे थे, बैठ के ड्रिंक्स एंड ऑल सारी चीज़ें। तो दिल्ली में हौस खास विलेज में आपको बहुत अच्छे ऐसे क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सारी सर्विसेज अलॉट हो जाएंगी। आप सिटिंग भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ के साथ आपको मिल जाएगा। और पीछे इतना ज़्यादा हौस खास फोर्ट, लोधी गार्डन इतना अच्छा दिख रहा था यहाँ से कि क्या ही व्यू है यहाँ का। और ऐसे ही करते करते हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया पूरे 12-1 बजे तक। हम 9:30 कुछ आए थे, क्योंकि ये 1 बजे तक खुले होते हैं ऐसे इधर के ना रेस्टोरेंट्स। आफ्टर दैट बिलिंग बंद हो जाती है और ये बाहर निकाल देते हैं कि निकलो पैंच एंड बहुत अच्छा, मुझे लगता है मैं ये आखिरी कस्टमर बचा। यहाँ पे 1-2 लोग रह गए थे, और मॉर्निंग उठते ही आराम से आलस मचाते हैं हम सीधा पहुँचे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का म्यूज़ियम। एक्चुअली उनका ऑफिशियल रेजिडेंस था, पर अब उसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। एक्चुअली हम आए थे नेहरू प्लेनेटेरियम के लिए। वहाँ पे एक 3D शो होता है जो कि बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, बट उसकी टिकट हाउसफुल थी, तो हमने सोचा कि ना इधर ही आ जाए। और ये है जवाहरलाल नेहरू जी का बेडरूम, जो उस टाइम पे वो यूज़ करते थे, और वही चीज़ें सेम उन्होंने ऐसे ही रखी हुई हैं।
और नेक्स्ट हम आ जाते हैं उनके ये जो कॉरिडोर आने के बाद उनका आ जाता है लिविंग रूम, जवाहरलाल नेहरू जी का, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सारी चीज़ें भी हैं और यहाँ प्रॉपर बंद किया हुआ है, सिर्फ साफ़ सफाई के लिए आई थिंक सो ओपन करते होंगे, सेम चीज़ें जो वो यूज़ करते थे अपने टाइम पे। आफ्टर दैट ये आ जाता है उनका स्टडी रूम जवाहरलाल नेहरू जी का। तो ये सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करी। समटाइम्स रिकॉर्ड ऑप्शंस यहाँ पे बंद होते हैं, बट अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या आपको लगता है कि आपको कुछ लोगों को शो कराना है तो आप इधर पिक्चर्स एंड वीडियोस क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ पिक्चर वीडियोस यहाँ पे बनाना मना है। और ये वो सारी चीज़ें जो अलग अलग देशों ने इंडिया को आई थिंक सो एज अ गिफ्ट किया था, क्योंकि इसकी ज़्यादा मुझे रिसर्च है नहीं। तो अगर आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप एक बार ज़रूर इस म्यूज़ियम में आइए। सीरियसली आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी वाइब आई है। तो आई थिंक सो आप पूरा दिन लेकर आइए, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी है कि आपके पैर थक जाएंगे, जगह नहीं ख़त्म होगी। तो हर एक चीज़ इसमें बड़ी बारीकी से दिखाई गई है कि कौन सी चीज़ कब किसने क्या ऑफ़र की थी उस टाइम पे, जब जनरल इलेक्शन थे या जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छी वाइब है इस लोकेशन की, आप आइए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और स्कूल तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ट्रिप्स लेकर ही आते रहते हैं। ये है हमारा इंदिरा गांधी जी का बेडरूम, कि यहाँ पे साथ में ही इंदिरा गांधी जी का भी, क्योंकि ये है जगह प्रधानमंत्री संग्रहालय, तो इधर ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और देखिए उनका भी अपना प्रॉपर बड़े अच्छे तरीके साफ़ सुथरा रखा हुआ है और बंद किया हुआ है। और ये है जवाहरलाल नेहरू जी के जो अटायर वो जो पहनते थे, ये यहाँ पे लगा हुआ है। और ये ऑफिशियल म्यूज़ियम है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि शायद गलत लगाई है, क्योंकि ये ऑल ओवर अथॉरिटीज़ से यस होने के बाद ये चीज़ें होती हैं। और ये वो सर्विस थी कि जहाँ पे 2047 में अगर कोई ये म्यूज़ियम विज़िट करे तो आज हमारे टाइम पे हम कुछ लिखना चाहें अगर टीम के लिए, तो कुछ भी वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी कोई मैसेज टाइप करना है, आफ्टर दैट मैं अपना नेम डाल के एक पिक्चर क्लिक करूँगा और इन फ्यूचर जो लोग म्यूज़ियम विज़िट करने आएंगे उन लोगों को मेरा ये मैसेज यहाँ पे दिखेगा। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी एडवांस हैं, आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग सकता है। और ये रहा पीएम मोदी ने तेजस ऑपरेशन के टाइम पे जो अटायर डाला हुआ था, सारी चीज़ें वो यहाँ पे रखी गई हैं। उनके हेलमेट से लेके, उनके क्लोथ से लेके, घड़ी से लेके, ग्लव्स से लेके, सारा कुछ यहाँ पे है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, उनके लिए बार बार ये जगह बहुत बेस्ट है। और ये सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी अभी तक रहे हैं इंडिया के, उन सबकी यहाँ पे वो लगी हुई हैं। और आफ्टर दैट ये आ जाती है जवाहरलाल नेहरू जी की एम्बेसडर गाड़ी, जो उस टाइम पे वो यूज़ करते थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जिन लोगों को एक्सपीरियंस करना है वो लोग नेहरू प्लेनेरियम में विजिट कर सकते हैं।